अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आईएएस फाउंडेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज खरदा मकतब हायर सेकेंडरी स्कूल की टॉपर एचएस टॉपर मंतशा हारूनी, जो इनके घर पे हम लोग मौजूद हैं। ये टॉपर हैं और बहुत खुशी की बात है कि ये एज ए गर्ल इन्होंने टॉप किया है और इस स्कूल का नाम भी रोशन किया है 83% के साथ। तो सबसे पहले मुबारकबाद मैं मंतशा हारूनी को देना चाहता हूं और मैं उनसे भी बात करूंगा कि कैसा लग रहा। सबसे पहले अपनी बारे में बताएं। जी, मेरा नाम मंतशा हारूनी है। मैं क्लास 12 में खरदा मकतब हाई स्कूल से टॉप की हूँ। मुझे जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो बहुत नर्वस था। जब रिज़ल्ट आया तो शॉक्ड हो गई देखकर, कितना अच्छा नंबर आ गया। बहुत शॉक था मोमेंट। अच्छा, शौक भी था और खुशी भी थी। क्या आपने एक्सपेक्टेशन किया था कि हाँ मैं टॉप करूँगी? जी नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं था बोलकर, मगर ये मालूम था कि अच्छा नंबर आएगा। बहुत शौक लगा सुनकर। अच्छा, मैंने वो खुशी वाली शौक थी ना। तो आप जब मार्क्स लाईं और इतना मार्क्स देखे आपने एज ए टॉपर, तो आप को ज़्यादा खुशी महसूस हुई। तो उसके बाद जो है आपने अपने वालिदैन को बताया, है ना? जी, जी। उसके बाद वालिदैन को बताया। वालिदैन भी बहुत खुश हुए सुनकर। उनको भी बहुत खुशी हुआ। अच्छा, आप जैसे तैयारी कर रही थी तो घर पर कैसे तैयारी करती थी? ताकि हमारे और भी जो व्यूअर्स है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बारे में उन्हें भी जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहले एयर्स का है ना, शुरुआत से ही पढ़ना पड़ता है। कम ही 2 घंटा, 1 घंटा वैसे करके शुरुआत से ही पढ़ने से ही बोझ कम होगा। ना तो एक बार एग्ज़ाम का टाइम बहुत सारा बर्डन आ जाता है। एक ही बार सब कुछ करना बहुत टफ़ हो जाता है। तो शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा 1-2 घंटा एटलीस्ट। उसके बाद ही अच्छा नंबर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्लान जैसे पढ़ाई की कि आपने कहा 1-2 घंटे, क्या उसको बढ़ाना ज़रूरी था ना? क्योंकि आप 1-2 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को तो कवर नहीं कर पाएँगे। तो उससे रिलेटेड आपको 6 घंटे, 7 घंटे तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, क्या? जी, जी। पढ़ाई करना जितना आप कंफर्टेबल हो, जितना टाइम में कम टाइम में अगर आप ज़्यादा सीख ले रहे हैं, तो यही ज़्यादा है। यही बहुत अच्छा है कि आप कम टाइम में ज़्यादा सीख ले रहे हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे 6-7 घंटा पढ़ते हैं, मगर उनका दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। तो मेरा मानना है कम घंटा में अच्छा एकदम सॉलिड पढ़ना है, क्या है ना, कुछ भी पूछा जाए तो बता सकें। मतलब कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो आप एचएस के बाद क्या पढ़ना चाह रही हैं? जी, मेरा इरादा है इंग्लिश ऑनर्स करने का, बीए, और उसके बाद बीएड, एमए करके टीचर बनने का एक अच्छा। अच्छा, मतलब आप टीचर बनना चाहती हैं ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आने वाले जनरेशन्स को पढ़ा सकें, है ना, एज ए टीचर, है ना? तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगी? पढ़ना है अच्छा से, कम टाइम में ही मगर बहुत अच्छा से पढ़ना है, ध्यान लगा के समझ के पढ़ना है। सबसे बड़ी बात समझ के ही पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छा नंबर आएगा। समझ के पढ़ने से क्या होता है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है समझ के पढ़ना चाहिए, बस। जी, इन्होंने कहा कि समझ के पढ़ें और जितना हो सके कंसंट्रेशन लगाएं और पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाती, क्योंकि पढ़ाई से ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं और खूब कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं के हमारे इनके वालिद साहब जो हैं हारून रशीद साहब, जो आज की टॉपर है हमारी एचएस की खरदा मकतब की, उनसे भी मैं बात करूंगा। उससे पहले हम अपने इन स्टूडेंट को, टॉपर को मैं सम्मानित करूं, फेलिसिटेट करने वाली हूं। ये छोटा सा फेलिसिटेशन है हमारे तरफ से, आईएएस फाउंडेशन की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बात करूंगा हमारे हारून रशीद साहब से कि उन्हें कैसा लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। आईएएस फाउंडेशन से जो मेरी बच्ची के लिए आए हैं लोग, ये बहुत खुशी की बात है। इसका पहले मेरी बच्ची 2019 में खरदा टॉपर हुई थी। हौसला अफजाई के लिए ये भाई लोग आए हैं, हौसला अफजाई के लिए। इसके बात पर हमको बहुत खुशी हुई है और हर बच्ची को इस तरह होना चाहिए। जिससे मेरी बच्ची बोल के गई 1-2 घंटा टाइम देने के लिए पढ़ाई में, कम से कम 1-2 घंटा बच्ची लोग कम से कम टाइम दें। और मोबाइल का जो मसला है, मोबाइल वगैरह ना घाटे, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, पढ़ने में स्लो हो जाइएगा। आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यही बोल के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ।
जैसा कि टॉप किया उन्होंने कि आप दूसरे बच्चों के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या गार्जियन के लिए ज़रूरी है एज ए गार्जियन कि आपकी बच्ची टॉप की, तो आप दूसरे गार्जियन के लिए भी कुछ सजेस्ट करेंगे? ऐसा है कि गार्जियन लोग को अपनी बच्ची पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे भी हर गार्जियन अपनी बच्ची पर ध्यान देते हैं, फिर भी बच्चियों लोग को ध्यान देना ज़रूरी है, उस पर गार्जियन लोग भी देखें। ठीक है, इससे जो मेरी बच्ची हुई है, मैं चाहता हूँ कि और बच्चियाँ भी हो, ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो। चलिए, इन्होंने कहा कि टॉप किए हैं और गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कामयाबी एक तरफ से नहीं होती, गार्जियन का भी एक अहम रोल होता है और गार्जियन भी कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी वालिदा से भी मैं बात करूंगा। उनकी वालिदा जो हैं हमारे मंतशा हारूनी की, ये हमारी मंतशा हारूनी की माँ हैं, वालिदा हैं, इनसे मैं बात करूंगा। कैसा लग रहा है आपको? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। हमारी बच्ची ये टॉप की है और हर गार्जियन से यही हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग भी बच्ची के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पढ़ने के लिए, बताएं उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है बच्चे, ताकि कोशिश में रहेंगी बच्ची लोग और अगला साल के लिए ये लोग भी टॉप करने के लिए भी अपनी एक हौसला रखेंगी कि हमको भी करना है। जिस तरीके से अगले बच्चे निकल रहे हैं, हो रहे हैं, हमको भी करना है। अच्छा, लड़कियां टॉप कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक फ़ख्र की बात है ना? और इसी तरह आप दूसरे माओं को क्या बताना चाहेंगी अपनी बच्चियों के लिए? बस यही बताना हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाई लिखाई में तवज्जो दें, ध्यान दें, ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। तो आपने देखा कि हमारी ये जो मंतशा हारूनी की वालिदा, इन्होंने भी कहा कि वालिदा जो भी हैं वो पहली स्कूल होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, कि वो जिस तरह की तालीम और तरबियत देंगी वैसा ही हमारे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे और मुकाम तक पहुंचेंगे। तो ये हमारे वालिदैन जिन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया अपनी बेटी के लिए, जो टॉप की हैं आज खर्दा मकतब हायर सेकेंडरी स्कूल की मंतशा हारूनी। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और एक बार फिर से मुबारकबाद मंतशा हारूनी के लिए, और नेक दुआएं हैं कि ये आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। आईएएस फाउंडेशन ये एक पहल शुरू किया है टीटागढ़ और खर्दा की सरज़मीन पर कि हमारे जो टॉपर हैं वो छिप ना जाएं, हमारे जो टॉपर है वो गुम ना हो जाएं। उन्हें जाकर हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके कामयाबी का राज तमाम बच्चों की तरफ हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे टीचर्स जो मेहनत किए, हमारे जो स्टूडेंट्स जो मेहनत किए, और ये एक मिसाल बने, एज ए गर्ल भी है, एक लड़की के बहैसियत ये टॉप की, कामयाबी हासिल की। तो हमारा आईएएस फाउंडेशन ये कोशिश किया है कि एक छोटा सा फेलिसिटेट किया, और खूब सारी दुआएं दी जा रही है हमारी तरफ से, हमारी फाउंडेशन की तरफ से। मैं एज ए फाउंडर इरफान, मैं फिर से एक बार मुबारकबाद दूंगा अपने इनके वालिदैन को भी और हमारी मंतशा हारूनी को लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनसे बात करने के लिए।